नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया समान अध्ययन का 25वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, जो कि कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन घोषित किया गया था। और उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को घोषणा की गई थी। अंततः 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? तो भारत में वह क्षेत्र जहाँ पर कि लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं, तो यह प्रसिद्ध क्षेत्र हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, जो कि खनिज भंडारण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का रूर कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए कौन सा समूह जोड़ा जो है जड़ों का एक समूह है? दिए गए विकल्पों में से देखें तो गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली ये जो है जड़ का रूपांतरण है। बाकी हल्दी, अदरक और बात करें तो ये जो है तना का रूपांतरण है, और आलू भी तना का ही रूपांतरण है। अगले प्रश्नों को देखें। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के जो सुधारों की घोषणा हुई थी उसे मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? मार्ले मिंटो सुधार, इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया था, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ में स्थित हैं? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष तो यह हैं तक्षशिला में। आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। तो एक समता या समानता का अधिकार, फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया गया है, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? वह कौन सा एक खर्च है जो कि भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है, वहाँ से जो है धन नहीं लिया जाता है उनके लिए? तो ये हो जाएगा महान्यायवादी का वेतन भत्ता, राष्ट्रपति के वेतन भत्ता संचित निधि से, और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते भी संचित निधि से, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते भी संचित निधि से ही दिए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन करता है? संसद के दोनों बैठकों की संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। लेकिन इसकी अध्यक्षता अर्थात सभापति कौन बनता है, कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय जेनेवा। अगले प्रश्नों को देखें। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से जो है गुजरती है। विकल्प के अनुसार महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से गुजरती है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। साबरमती से जो है डांडी के लिए प्रस्थान किया था महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को। वॉर एंड पीस पुस्तक है लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है?
तो मतदान का अधिकार जो है यह कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्नों को देखें। राज्य लय नीति अर्थात राज्य विलय नीति किसके द्वारा अपनाया गया था? राज्य हड़प नीति विलियम वेंटिंग के द्वारा अपनाया गया था, जो कि सबसे पहले विलय नीति का शिकार जो है राज्य हड़प नीति 1848 में सतारा को जो है अपनाया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का एक भाग है। तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर ही रहूँगा? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिलने राजकुमार शुक्ला आया था, जो कि चंपारण के किसानों के बारे में जो है नील की खेती के बारे में बताया था। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी पहली बार मिला था। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम कौन से व्यक्ति रखा था? तो यह हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी कोलकाता के अधिवेशन 1906 में किया था। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है, और ये एशियाई हाथी का जो है आवास है। अगले प्रश्न को देखें। यक्ष्मा अर्थात टीबी रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो टीबी जीवाणु के द्वारा होता है, और टीबी रोग के जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। अगले प्रश्न को देखें। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का जो है वास्तविक नाम था जहरी-उद्दीन मोहम्मद बाबर। खुर्रम शाहजहाँ का नाम था, सलीम जहांगीर का नाम था, नासिरुद्दीन हुमायूं का नाम था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चुने जाने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, तो इसकी स्थापना जो है अकबर के द्वारा किया गया था, दीन ए इलाही। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो बाज हो जाएगा, जो कि मनुष्य के तुलना में 4 गुने अधिक दूरी देख सकता है। चील और गिद्ध, बाज, चील, गिद्ध, बाज, चील, गिद्ध। अगले प्रश्नों को देखें। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है, और इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए हैं कार्य। तो जड़ों का कार्य इनमें से क्या है? पौधे जो है जड़ों को क्या सहायता करता है? तो सहारा देता है। फिर उसके बाद देखें तो ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। भोजन संचित भंडारण करता है, बिल्कुल सही। खनिज और पानी को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। तो ए सी डी भोजन, पौधों को सहारा देना, भोजन संचित करना और पानी और खनिजों का अवशोषण करना। बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? तो अभ्रक सर्वाधिक मात्रा में देखा जाए तो जमुई में, और फिर नवादा में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है, गया में भी पाया जाता है अभ्रक। अगले प्रश्नों को देखें। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो एल्केन CnH2n+2 होता है। और उसके बाद बात करें
तो एल्काइन CnH2n -2 हो जाता है। फिर एल्किन CnH2n हो जाता है, तो एल्केन एल्किन एल्काइल हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में। जनगण मन को 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, और 1911 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष विशन नारायण धर थे। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? सिजदा और पैबोस। तो ये प्रथा जो है प्रसिद्ध रूप से चलाया गया था किनके द्वारा? तो हो जाएगा गियास-उद-दीन बलबन के द्वारा, सिजदा और पैबोस। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत जब हुआ तो गवर्नर जनरल पद दिया गया था वायसराय की जगह, तो माउंटबेटन प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, और पहले भारतीय एवं अंतिम भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, किसी का भी कोरम रहेगा तो कोरम जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग रहता है, 1/10। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, द्वितीय PC महन लोबिस के मॉडल पर आधारित था। 1998 में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण से ही 1974 में, और दूसरी बार 1998 में किया गया था। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। अगले प्रश्नों को देखें। हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो संविधान जो बनाया गया था किनके नेतृत्व में? तो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक हो जाएगा फिरोजपुर में। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में रहता है? तो लोकसभा के सचिवालय जो है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। अगले प्रश्न को देखें। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया गया है? तो बिहार में जो है अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर ज़िला में बनाया गया है, मुजफ्फरपुर ज़िला में। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, विकल्प में नहीं है। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? जिस तरह गया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, ये दरभंगा में है, तो पूर्णिया में जो है चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया? कवयित्री और मैथिली लोक गायिका हैं जिन्हें कि बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा सोनी चौधरी। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है? तो मिर्चा चावल कहाँ का है? तो बिहार का है, जिन्हें GI टैग दिया गया है। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का है मिर्चा चावल। बिहार के सहरसा जिले की किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी जो है माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बना ली है? तो यह है लक्ष्मी झा, सहरसा की। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन सबसे अधिक मात्रा में होता है छोटी आंत में। छोटी आंत विकल्प में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नर व मादा जनन अंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, किस में? तो पाइनस में जो है एक ही पौधे में पाए जाते हैं नर और मादा जनन अंग। अगले प्रश्नों को देखें। ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और यह किसका स्रावन करती है? ऑक्जिनटिक कोशिकाएं, तो ये हो जाएगा कि यह जठर ग्रंथियों में पाई जाती है, HCl का स्रावन करती है, HCl जो है पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें।
वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1981 ईस्वी में। पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? पुष्पों से जो है सुगंधित तेलों का निष्कर्षण किया जाता है, किस विधि से? भाप आसवन विधि से किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, नायलॉन किसका उदाहरण है? तो नायलॉन हो जाएगा पॉलीएमाइड का जो है उदाहरण है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर एक्सेप्टर, तो ए बी हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता ओ हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, विटामिन B1 जिन्हें थायमिन कहा जाता है, तो इसके कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी के कमी से एस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन B3 के नियासिन के कमी से पेलाग्रा हो जाता है, और कोलिसिस जिन्हें कि रिकेट्स कहा जाता है विटामिन डी के कमी से। स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? स्तन ग्रंथियों का जो है कैंसर, तो ये कहलाएगा कार्सिनोमास। अगले प्रश्नों को देखें, मृदा अर्थात सॉइल में चूना मिलाने से मृदा क्या होती है? तो चूने ये जो है मृदा में अगर चूना को मिला दिया जाए तो इसके उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह कम अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय को घटाने के लिए मिलाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, होलोग्राफी तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? होलोग्राफी इसके अंतर्गत जो है 3D पिक्चर को देखा जाता है। तो देखें विकल्प में, होलोग्राफी एक त्रिआयामी चित्र को भंडारित और प्रदर्शित करने का विधि है, बिल्कुल सही। होलोग्राफी वास्तव में एक दृश्य भ्रम अर्थात ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो ये भी सत्य है, दृश्य भ्रम है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मिल्वेमाइसिन का किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? मिल्वेमाइसिन का प्रयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कीटक में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक कौन नहीं है? संयोजी उत्तक कौन जो है दिए गए विकल्प में नहीं है? तो तंत्रिका तंत्र संयोजी उत्तक नहीं है। उपास्थि, अस्थि और रुधिर संयोजी उत्तक हैं। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में जो है पानी शरीर के भार का लगभग 80%, 70 से 80% पानी होता है। अगले प्रश्नों को देखें, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर किस जगह में हो रहे आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया? तो डायमंड लीग का खिताब जो है दोहा, कतर के राजधानी दोहा में हो रहा था, और जो कि डायमंड लीग प्रतियोगिता का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में 13वें भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? भारत रत्न जो है अंबेडकर साहब थे, तो अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया अंबेडकर पुरस्कार 2023। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम, वैशाली में है ये कुंडग्राम। 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ और मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? समावेशी विकास थीम के तहत जो है 9 अभियान शुरू किए हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? एम्स तो आपको पता है भारत में नई दिल्ली में है, और उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स गुवाहाटी में बनकर तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वह जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, शिशुओं को जन्म देते हैं तो वह जरायुजी या पिंडज कहलाते हैं।
उपास्थि अर्थात कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाई जाती है? उपास्थि जो है किस में नहीं पाई जाती है? कंठ लैरिक्स में पाई जाती है उपास्थि, कान कर्ण में, नासिका नाक में पाई जाती है कार्टिलेज, मूत्राशय में नहीं पाई जाती है। कैंसर जनक कारक हैं, तो कैंसर जनक कारक में देखें तो निकोटीन से, तंबाकू से और एक्स किरण, विकिरण, पराबैंगनी किरण, ल्यूकोमियस, ये सभी जो है कैंसर जनक ही कारक हैं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि सभी सत्य हैं। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? पाचन तंत्र मनुष्य का जो है कितना लंबा होता है? तो ये हो जाएगा 9 मीटर लंबा होता है। अब बात करें पाचन प्रक्रिया जो है मनुष्य में 5 अवस्थाओं से गुजरता है। जैसे गुदा अंतिम हो गया और पहला अवस्था मुख में भोजन लेते हैं, मुंह से प्रारंभ होता है, जिन्हें अंतःग्रहण कहते हैं। अंतःग्रहण, अवशोषण, फिर उसके बाद स्वंगीकरण, फिर जो है मल परित्याग अंतिम अवस्था होता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण और मल परित्याग 5 अवस्था से गुजरता है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मलेरिया संक्रामक है, हैजा संक्रामक है, खसरा संक्रामक है, मधुमेह संक्रामक नहीं है। मकड़ियाँ किस संघ के अंतर्गत आती है? कीड़े मकड़ियाँ जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, तिलचट्टा। अगले प्रश्न को देखें। लोहे पर जंग लगने की घटना उत्प्रेरित होती है, तो लोहे में जो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक होता है? H+ के द्वारा, अर्थात कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व, पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 46% और 27% लगभग सिलिकॉन पाया जाता है दूसरे स्थान पर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न को देखें। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? दोनों स्रावित करती है एंजाइम और हार्मोन, इसका मतलब हो गया कि वो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। तो वो हो जाएगा अग्नाशय, जो कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित में सबसे बड़ा है अग्नाशय ही। लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? तो लखनऊ संधि जो हुआ था 1916 ईस्वी में, जिसमें कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 के कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अली जिन्ना थे। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थीं? तो गंगा और सोन मगध महाजनपद से होकर गुजरती थी। मगध का राजधानी जो है राजगिरी या फिर गिरिब्रज होता था। अगले प्रश्नों को देखें। घास है, बकरी है और मानव को मिलाकर बनाई गई एक खाद्य कड़ी अर्थात फूड चेन किस प्रकार से सही तौर पर प्रदर्शित करता है? तो घास को कौन खाते हैं? बकरी। बकरी को कौन खाते हैं? मानव। तो विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। घास को बकरी, बकरी को मानव। विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। घास को बकरी, बकरी को मानव खाते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। श्यामा चकेबा बिहार राज्य का प्रचलित क्या है? तो श्यामा चकेबा जो है बिहार राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नाट्य है। श्यामा चकेबा। मसालों का बागान, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती है? मेरु तंत्रिकाएँ जो है मानव शरीर में कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। अगले प्रश्न को देखें। इनमें से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है?
पर्यावरण को सबसे कम क्षति पहुंचाता है, दिए गए विकल्प में जो है कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कागज़ के कप। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में भारत में ही आयोजित की जाएगी। क्वाड में 4 देश हैं, चतुर्भुज संवाद कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य, बुजुर्गों को जो है हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो यह है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, तो 2023 में जो है इसका थीम रखा गया था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।